हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि फॉर्म कब से भरा रहा है और आप लोग भर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना नोटिफिकेशन जो आया है उस चीज़ का देख लेते हैं। और एसएससी सीजीएल का है जो कि बहुत पहले ही फॉर्म आ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर चुके होंगे और जो नहीं भरे हैं वो सारा चीज़ जान के अच्छे से जाके भर दें। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 21/5/2026 टू 22/6/2026 यानी कि 21 मई से 22 जून तक इसका डेट है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर जाकर भरें। बाकी इसके बारे में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22/6/2026 तक भर सकते हैं 11 बजे रात तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 23/6/2026 तक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 29/6/2026 से 1/7 यानी कि 1 जुलाई तक। उसके बाद है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अगस्त सितंबर 2026 में। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये दिसंबर 2026 में होगा। बाकी यहाँ पे सारे देखते हैं कौन भर सकते हैं, क्या है एज, कितना फ़ी लग रहा है सारा। ये जो है पे लेवल 8 पे है, जो कि पे लेवल क्या है 47,600 से 1,51,100। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ दिया हुआ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि स्टेट कैडर में भी आता है। सारे बेस्ट जो होता है ना इसमें आता है ये पोस्ट इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। बाकी आप चलते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरने का बारे में सारा कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999 और नॉट लेटर 1/8/2008। ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम होना चाहिए। ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 20 से 30 साल तक। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1996 से 2/8/2006 तक। और पोस्ट विच एज लिमिट मतलब सब एज लिमिट अलग अलग है। ठीक है। पोस्ट का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। कैटेगरी SC/ST का 5 साल का दिया हुआ है, OBC का 3 साल का, PWD 10 साल का और PWBD OBC में 13 साल का और एक्स सर्विसमैन जो कि ESM होता है 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 1/8/2026 तक। और बाकी डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof। तो इसका हो जाएगा 3 साल का। और बाकी देखते हैं इसका फॉर्म फी वगैरह कितना है, बाकी सबका दिया हुआ है। और बाकी आप अच्छे से खुद भी पढ़ लें फिर फॉर्म डालने जाएं। ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 पेपर टीयर 1 में और टीयर 2 पेपर 2 एंड पेपर 3 टीयर 2 एग्जामिनेशन एज पर फॉलो। जनरल के लिए 30% मार्क्स लाना जो क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरी है। OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर के लिए 20%। मैक्सिमम परसेंटेज फॉर एरर अलाउड दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन सेक्शन 4। तो ये भी जनरल के लिए 20, OBC 25 और बाकी के लिए 30 है। उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। मेल कैंडिडेट के लिए है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या। हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विथ ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। हाइट रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट। वॉकिंग हो जाएगा 1600 मीटर का 15 मिनट में। साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 सेकेंड। नोट साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CVM। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 48 kg और हाइट
relaxable by 2.5 centimeter and weight relaxable by the 2 kg for गोरखाज। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट होना, वॉकिंग है 1 किलोमीटर 20 मिनट, 3 किलोमीटर 25 मिनट, और साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब इंस्पेक्टर। नोट में दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर persons with disabilities will have to meet the physical standard, that is height, chest and waist, as prescribed for the relevant post. However, for orthopedically disabled candidate, the follow relaxation is physical test is allowed. The test of walking shall not be instead in case of OL and OAL categories के लिए। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, वोमेल 150। हाइट रिलैक्सेबल फॉर द हिल्समैन एंड ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर है। चेस्ट है 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। विजन आई साइट होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। डिस्टेंट विजन 6/6 इन 1 एंड 6/9 इन अदर आइज। नियर विजन 0.6 in 1 और 0.8। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए हाइट 170 और वुमेन का 150 ही होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 76 ही, और विजन जैसा कि वो उसमें बताया गया वैसा ही होना चाहिए। यहाँ हाइट देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, ये होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। बाकी जो जैसा है वैसा ही है। देखिए उसमें तो नहीं मिला नोटिफिकेशन में मुझे, क्योंकि बहुत सारे थे, बहुत बड़े थे, 132 पेज का था। यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन कंप्लीट देयर ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर द CGL एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको कोई भी एक स्ट्रीम, यानी कि कोई भी स्ट्रीम से, या मतलब कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, और कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 60% मार्क्स। देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए ये पोस्ट के लिए। 12th स्टैंडर्ड लेवल, और दे शुड हैव ए बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्म भरने का फ़ी नहीं उसमें दिया हुआ था बट मुझे नहीं मिला। यहाँ पे फी देख रहे हैं, जनरल OBC EWS का 100 रुपीज़ लगेगा, बाकी फीमेल का और SC ST का 0 रुपये लगेगा। तो अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छा फॉर्म है, आप लोग भर दें। और कुछ क्योंकि ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन होने की वजह से कभी कभी स्किप हो जाती है, दिख नहीं पाती है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बता दी। बाकी वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।